राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मानस रीडिंग से देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आया है पहला, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पहला तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अनकंडीशनल लव को इतना ज़्यादा फॉलो ना करें। अनकंडीशनल लव को फॉलो करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो अनकंडीशनल लव डिज़र्व करता है उसको ही दें। हर किसी को अनकंडीशनल लव ना दें, क्योंकि किसी भी देवी देवता ने किसी असुर को अनकंडीशनल लव नहीं दिया है। ये बात आपको याद रखनी है। पांडवों से भी भगवान ने युद्ध कराया था, कहा था कि कौरवों को मारो क्योंकि इनकी डेस्टिनी यही है। वो डेस्टिनी में था, परमात्मा को तो पता था कि इन्हें ख़त्म होना है। तो अनकंडीशनल लव आप उनको देंगे जो दूसरों को जीने नहीं देते हैं, तो ये आपकी नासमझी होगी। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल लव कहाँ दिया जाना है, ये बात समझो। तो टिट फॉर टैट को फॉलो करने को आपको कहा जा रहा है। आप कोई ऐसी दिव्य आत्मा है जो आप कहते हैं सबको प्यार दो, प्यार से सब सही हो जाएगा। प्यार से सब सही नहीं होता। मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है कि भारत जब आज़ाद हुआ था, सॉन्ग भी है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत है मानना है, ये आप लोग नहीं सहमत होंगे तो कोई बात नहीं, कि बिना खड़ग बिना ढाल के हमें आज़ादी नहीं मिली। अगर क्रांतिकारी नहीं होते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे स्लोगन अगर नहीं आए होते तो हम आज भी आज़ाद नहीं होते। क्योंकि दुष्ट लोग सिर्फ मार से समझते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वरना कोई रावण नहीं हुआ होता, कोई कंस नहीं हुआ होता, और आज के ज़माने में भी आप देखते हो इतने क्राइम नहीं हुए होते। अगर सब प्यार से ही संभलते हैं तो इतने क्राइम क्यों हैं। पहले इतनी तपस्याएं हुआ करती थी, इतने ऋषि मुनि हुआ करते थे, तब इतनी पॉजिटिविटी थी। आज इस कलयुग में तो नेगेटिविटी ज़्यादा क्यों है। प्यार प्यार, हर कोई प्यार 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 चिल्लाता है, मूवीज़ में इतना प्यार दिखाया जाता है, लेकिन कहीं कुछ सुधर रहा है क्यों? क्योंकि भगवान ने भी कहा है, भगवान राम ने भी कहा है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। प्यार को भी प्रोटेक्शन कैसा, भगवान राम जी सागर से मिन्नतें करते रहे कि हमें रास्ता दे दो, हमें लंका पहुंचना है। 3 दिन मिन्नतें की, 3 दिन प्रार्थना की, लेकिन सागर प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही धनुष बाण उठाया, सागर प्रकट हुआ कि प्रभु अपनी प्रॉब्लम बताई। तो ये भगवान ने जो लीलाएं रची हैं आके, उनका कंप्लीट मैसेज पकड़ना है कि प्रेम देना है। भगवान ने रावण से घृणा नहीं की। जो नीति के अकॉर्डिंग जो परेशान कर रहा है, जो धरती पे लोगों को परेशान कर रहा है, उसका दमन करना ज़रूरी था, भगवान ने वो कर दिया। लेकिन युद्ध किया लेकिन घृणा नहीं की। इस बात को आपको याद रखना है। भगवान ने विभीषण को भी ये कहा था कि मैं सिर्फ उन्हीं को मारूंगा जो मुझसे युद्ध की कामना लेके आएंगे, और जो सिर्फ राजा की आज्ञा मान के आएंगे उनको मैं मारूंगा ही नहीं। तो इन बातों को आपको समझना है। ये कथाएं इसीलिए नहीं है, हर कथा में छोटी छोटी कथाएं बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं। तो अनकंडीशनल लव आपको उनको नहीं देना है जो मुझे वर्ड आ रहा है मैं वही बोल देती हूँ, कि जो खून पीने आए हैं। तो आप बस अनकंडीशनल लव में अपना खून पिलाते रहोगे क्या? आपको दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। जब आप स्ट्रेंथ में आओगे तब तो दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। आप पॉजिटिविटी को तब बचा पाओगे, सात्विक लोगों को तब बचा पाओगे जब खुद बचोगे। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव किसको देना है, वो पहले समझो किसको देना है तब दो। ये नहीं होता कि भक्ति का मतलब ये नहीं होता। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि बस हमने बस भगवान करेंगे सब कुछ। भगवान आपके शरीर में बैठ के ही करेंगे। शिवाजी भी क्या भक्त नहीं थे? महाराणा प्रताप क्या भक्त नहीं थे? ये सब भी भक्त थे। माँ मीरा क्या भक्त नहीं थी? लेकिन माँ मीरा ने भी अपनी शादी की जो पहली रसोई होती है उसमें मांस बनाने को साफ मना कर दिया था। वो भी कुलगुरु को मना कर दिया था, राजपुरोहित को मना कर दिया था। माँ मीरा भक्त थी, अनकंडीशनल लव देना था उनको। तो कुलगुरु ने या राजपुरोहित ने कहा था कि बहु भोज में मांस बनेगा, तो माँ बनने देती, लेकिन नहीं बनने दिया, उन्होंने मना किया। तो ये होती है भक्ति, कि मना भी करना होता है बहुत जगह। तो आप इस बात को समझिए, आप अनकंडीशनल लव उनको भी दे रहे हैं जो डिजर्व भी नहीं करते। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। एक ही चौपाई में इतना एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट चौपाई में एक ही चौपाई और लूँगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ये दोनों चौपाइयों को बड़े ध्यान से आप इनको एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि एक चौपाई कह रही है कि
टिट फॉर टैट को फॉलो करो। अगली जो भाई कह रही है कि ऐसे ही हो कहा सुखमानी। आपसे कहा जा रहा है कि जब अपने लिए डिसीजन लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान दोगे। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। सेल्फिश अगर हम हो रहे हैं तो ये हमारे लिए घातक है, लेकिन जब हम सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ पे हमें सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान देना है। आप जब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान दोगे, आप टिट फॉर टैट को ऐसी जगह फॉलो करना शुरू करोगे जहाँ लोग निगेटिव हैं, जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं उनके साथ टिट फॉर टैट फॉलो करना शुरू करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, तब आपकी विशेष पूरी होंगी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं ऐसे ही हो कहा सुख मानी। अपने मन में तुम अपने मन में सुख मानो, तुम्हारी सारी विश पूरी होंगी, लेकिन तुम वो करो जो तुम्हें गाइड किया जा रहा है। डिवाइन ये कर रहे हैं, पहले अपने लिए डिसीजन लेना तो सीखो, जो गलत है उनको ना कहना तो सीखो, तब जाके आपकी विश पूरी होंगी। ये आपको गाइड किया गया है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।